हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम आ गए आपके लिए एक वीडियो लेके जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है ये वीडियो। लेकिन ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा जिसमें आपसे जीएस पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद किसने यह कथन के साथ अपनी उपाधि लौटा दी थी? तो आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका कहा हुआ है और किसने अपनी उपाधि लौटा दी थी ये स्टेटमेंट कहते हुए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हृदय विदारक घटना के बाद। ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप गेस कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहते हुए अपनी उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा, एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके लिए हम नोट लेके आए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखिए नोट में आपको दिया गया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई जब लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और अपने नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग कर रहे थे। अहिंसक लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। इस घटना से आहत हुए अनेक नेताओं ने अपनी उपाधि त्याग दी। उनमें से कुछ के नाम हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी थी और जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो बताइए अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात या फिर अलिखित सामान का निर्यात। आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शंस हैं न्यूटन, रोमर, गैलीलियो, हाइमेन्स। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रोमर। ठीक है, रोमर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल को नापा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दबाव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब तो हम लोग वाली वॉच नहीं यूज़ करते, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ साल पहले तक घड़ी में चाबी भरी जाती थी जिससे फिर घड़ी चलती रहती थी। तो उस प्रोसेस को जो आप घड़ी में चाबी भरते हैं उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होती थी? उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर रेन डियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टेगा प्रदेश या फिर मानसून वर्षा वनों में। तो देखिए आपने ऑप्शन पढ़ लिए, अपने आंसर गेस कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में रेन डियर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन
शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है कंपास, डाउन्स, प्रेयरी, पंपास। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंपास। ठीक है, कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। बाकी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये शीतोष्ण घास प्रदेश है। पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण घास प्रदेश है। और प्रेरी जो कि अमेरिका में पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण घास प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन हैं गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर या फिर उपयुक्त सभी। तो आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये तीनों ही कर नगर निगम लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो कार्बी एंगलोंग पठार किसका विस्तार है? हिमालय, तिब्बत, शान पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है कार्बी एंगलोंग। ठीक है, नहीं, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड दिया गया दिवस और एक साइड दिया गया दिन। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप इसको करेक्टली मैच कर लीजिए क्या होगा। तो एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2143। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली क्या होगा? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 फरवरी को दयानंद सरस्वती जयंती, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे डेट के साथ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन 1867 से 68 में किया गया, जहां प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आंकलन किया था। और किसके द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम बार मापन? तो ऑप्शन है डी आर गाडगिल, आर सी दत्त, पी सी महानोबिस या फिर दादा भाई नौरोजी। तो आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन 1867 से 68 में किया गया था, जहां पर प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? 1949 भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में कौन था? ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, सी आर राव या फिर के एन राजा। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस, जो कि 1949 भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? स्क्रीन पे आपको 4 डेट दिख रही है, 10 मई 1949, 4 मई 1952, 20 अगस्त 1950 या फिर 2 मई 1951। तो आप अपना आंसर गैस कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी वैली ऑफ द मून कहा जाता है? ऑप्शंस है कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल या फिर मोजावे मरुस्थल। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल को कहा जाता है वैली ऑफ द मून, चांद की घाटी। उसके साथ ही साथ हम आपके लिए एक नोट लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ नोट दिख रहे होंगे। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तर चिली में स्थित एक तटीय मरुस्थल है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, सबसे ड्राई मरुस्थल है। और देखिए गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है और गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान।
ठीक है। गोभी में एक विशेष बैक्टीरियन ऊंट जिनको 2 कुबड़ होते हैं पाए जाते हैं। ठीक, तो ठीक है, आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनसे भी आप 3-4 क्वेश्चन इस नोट से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, गोभी एक मंगोलियन शब्द है, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, जल रहित स्थान। और गोभी में एक विशेष बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं जिनके 2 कुबड़ होते हैं। ठीक है, देखिए, मोजावे मरुस्थल कहाँ स्थित है? मोजावे मरुस्थल स्थित है यूएसए में। ठीक, और क्या है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नोट भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस है रानी अहिल्याबाई, महोदजी सिंधिया, राणाजी सिंधिया या फिर मल्हार राव होलकर। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए, आप में से बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन का लेवल पसंद आता है, तो आप हमें ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर स्थित एक ज्वालामुखी फटा है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन है माउंट एसो, माउंट एटना, माउंट हवाई या फिर माउंटो विसुवियस। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? माउंटो एसो। ठीक है, माउंटो एसो जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर स्थित एक ज्वालामुखी था जो कि फटा है। और उसके साथ साथ आपको एक नोट दिया गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट की दृष्टि से जापान दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। ठीक है, और जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसमें आने वाला देश है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बहुत ज़्यादा संवेदनशील जगहें हैं जहाँ पर ज्वालामुखी और अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जापान भी उसी एरिया में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि अफगानिस्तान की पंचशील घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यूरेनियम, रत्न, जेमस्टोन, लौह उत्पादन या फिर कोयला उत्पादन। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रत्न। जेमस्टोन के लिए अफगानिस्तान की पंचशील घाटी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 17 अक्टूबर। ठीक है, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है। एक साइड आपको दिया गया है सेला सुरंग, दूसरी साइड फिलीपींस, कोम पासू तूफान अरुणाचल प्रदेश, बन्नी घास हिमाचल प्रदेश या फिर पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2143। सेला सुरंग कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कोम पासू तूफान कहाँ आते हैं? फिलीपींस में। बन्नी घास कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनकार बायोग्राफर हैं? किसने जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर लिखा है, किताब या बायोग्राफी उनकी लिखी है? ठीक है, तो कौन है वो? ऑप्शन है लुई फिशर, फ्रैंक मोरिस, वेब मिलर या फिर फैज हुसैन। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रैंक मोरिस। ठीक है, फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल नेहरू के
बायोग्राफर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो बताएं आप कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी, टर्मरिक। ठीक, देखिए ऑप्शन है तना, जड़, पुष्प या फिर फल। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तना। स्टेम से, पौधे के स्टेम से हमें हल्दी यानी टर्मरिक प्राप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये 20 क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं, अगर आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस सेट जीएस के लगाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। हमने वहाँ पर जीएस फॉर यूपी पीसीएस 2021-22 इस नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट की है और उस प्लेलिस्ट का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी करना है तो हमारे चैनल पर रोज़ सुबह 9 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है, जिसमें हम आपके साथ करंट अफेयर की वो घटनाएं आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक है, आई होप आप जाके डिस्क्रिप्शन में उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर लेंगे और वीडियोस को चेक कर लेंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और भी जीएस कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए टीना क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।